साथियों, पुतिन कहाँ चुपचाप बैठने वाले थे, ये बात तो पता ही थी। और देखा गया है कि पुतिन ने इस स्पाइडर वेब का बदला यूक्रेन का अब लेना शुरू भी कर दिया है। आप जानते हैं, हाल फिलहाल मैंने बताया था कि किस प्रकार से जेलेंस्की ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम देकर एक मैसिव ड्रोन अटैक लॉन्च किया था रशिया के एयर बेसिस पे, जिसमें रशिया को 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसमें मैंने ये भी बताया था कि बाद में किस प्रकार से ट्रंप ने पुतिन को कॉल करी, समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुतिन ने कह दिया कि हम बदला लेंगे। अब दुनिया भर से यहाँ दो अलग अलग प्रकार की जो ओपिनियन है वो सामने आ रही थी आफ्टर इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब। कुछ लोगों का कहना था कि अब रशिया के पास कुछ नहीं बचा, उसके अच्छे खासे जितने भी जेट्स, फाइटर जेट्स, एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हो गए हैं और अब रशिया हाथ जोड़ के चाहता है कि भाई साहब पीस कर ली जाए। लेकिन कुछ लोगों का, ज्यादातर लोगों का कहना था कि पुतिन इतनी आसानी से चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो अब इज्जत पे बात आ गई भाई कि यूक्रेन ने ऐसे कैसे अटैक कर दिया है। आइए जानते हैं कि क्या रिटेलिएशन किया है पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर, कितना लॉस हुआ है और इससे दुनिया भर की प्रतिक्रिया क्या है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या हुआ है रशिया यूक्रेन के युद्ध के अंदर। साथियों, अब 3 से 6 लोगों के मारे जाने की इसके अंदर खबर है और 400 ड्रोन, आप कहेंगे मैम 400 ड्रोन से अटैक किया, 40 मिसाइलें दागी और सिर्फ 3 से 6 लोग मरे। तो देखिए, यूक्रेन के पास जो हाथ है सर पे, उसमें US का भी नाम आता है और यूरोपियन कंट्रीज का भी नाम आता है। इसके पास भी एक अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम है, नहीं तो इत्तू सा देश अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकता था। बट जेलेंस्की ने दुनिया भर में जा के हाथ जोड़ जोड़ के सबकी मदद ले रखी है। बहरहाल यहाँ आप देख सकते हैं कई सारे लोग, 100 से अधिक लोग जो है उनको चोट आई है इसके अंदर और कुछ इस प्रकार से अटैक हैं। एटलीस्ट 3 to, मतलब अभी अल जजीरा कह रहा है, बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, रशिया के मोस्ट पावरफुल अटैक में जो कि यूक्रेन के खार्किव में किया गया है। आप कहेंगे एक ही जगह करा गया है, तो ऐसा नहीं है, एक जगह नहीं है। अब जैसे यहाँ पे इस अखबार में देखिए कि 6 लोगों के मरने की खबर है, 80 लोगों को चोट पहुंची है। ये जो रशिया का एयर अटैक हुआ है यूक्रेन के, ठीक है। अच्छा, कीव ट्रांसपोर्ट सिस्टम हिट हुआ है। अच्छा, क्या हुआ समझिएगा थोड़ा सा। तो रात की बात है 7 जून की 2025 जो चल रहा है, रशिया ने लॉन्च किया एक बढ़िया एरियल असॉल्ट ऑन यूक्रेन। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इन दोनों का ये युद्ध खत्म होगा भी कि नहीं होगा, या जब तक के लिए रशिया की ऐसी हाई लेवल की डिमांड्स पूरी होंगी तभी वो सीज फायर करने को रेडी होंगे पुतिन, और यूक्रेन कहेगा भैया इतना कुछ हमने मरवा दिया, इतना परेशान हो गए, लोग मर गए, ये हो गया वो गया, तो हम इनकी जो सीज फायर लाइन है, मतलब जो इनकी जो सीज फायर की शर्तें उनको मानेंगे नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ये इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब करने के बाद अभी खबर थी कहीं नहीं थी, कुछ डिनाई कर रहा था रशिया, कहीं हाँ बोल रहे थे सब लोग कि इन्होंने जो है वो जो ब्रिज है जो क्रीमिया को कनेक्ट करता है रशिया से, क्रीमिया हाँ वही हिस्सा जिसे 2014 में रशिया ने कब्जाया था, तो उस ब्रिज को इन्होंने पानी के अंदर बम लगा के दगा दिया है यूक्रेन वालों ने। हालांकि रशिया ने मना किया। अब जो भी है, सब चीजों का गुस्सा पुतिन के दिमाग में रहा होगा, उन्होंने पहले ही कह दिया था देखो भाई कायदे से लूंगा इससे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस अटैक है जब से देखा गया है, ये इन्वेजन इन्हें करने का प्रयास किया 2022 के बाद से, है ना। यूक्रेन का सोचिए कितना पुराना युद्ध हो गया, अभी की बात लगती है वक्त कितनी तेज भाग रहा है। तो जो सिटी है इनकी खार्किव की, यहाँ पे यूक्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट, यहाँ देखिए कि सबसे बड़ी सिटी है ये, और यहाँ पे इतना भयानक तरीके से अटैक देखने को मिला। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ऐसे डिस्ट्रॉय होना, है ना। बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारी मैंने नहीं भी डालती हैं। अब कैजुअलिटीज़ की बात करें, मैंने बताया कि 6 लोग के आसपास मरने की खबर है और अभी इसमें तो ऐसे कम है, लेकिन 80-100 हैं और इसमें बच्चे भी हैं, टीनेजर्स भी हैं और कई सारे अपार्टमेंट्स, लाइक 18 के आसपास अपार्टमेंट्स के डैमेज होने की खबर है और ही होंगे। मतलब ये तो न्यूज़ आती है, जब देखिए वर्ल्ड लेवल पे जाता है चीज़ तो अलग अलग अखबार अपने अपने तरीके से जो रखते हैं उन्हीं का ओपिनियन पूरी दुनिया देखती है। तो बहुत सारे अखबार होते हैं जो भाई अपने तरीके से, मानिए रशिया विरोधी होंगे तो वो कुछ अलग तरह से दिखाएंगे, ऐसा है। तो यूक्रेनियन मिलिट्री ने
रिपोर्ट करा कि रशिया ने लॉन्च करा है 206, मतलब अभी तो धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते 400 ड्रोन्स की बात आ रही है, करीब 40 मिसाइल्स की बात आ गई है, जिसमें कि कह रहे हैं कई सारे 100 ड्रोन्स जो हैं वो इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, काफ़ी सारे न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, ऐसी बात है। अब देखिए यूक्रेन का इसमें ये बात कहनी है कि भाई देखो भाई, मैंने ना तुम्हारे एंट्री करी, अपना ऑपरेशन जो है वो प्लान किया, और जो भी मारा वो ऐसे मारा कि भाई आप लोगों के सिविलियंस को खतरा नहीं हुआ। हमने आपकी मिलिट्री पे अटैक किया, हमने आपके एयर बेसिस पे अटैक किया, आपने हमारी सिटीज़ पे अटैक करके लोगों को मारा, और उस पर जो ज़ेलेंस्की हैं अब उनका अभी मैं बताऊंगी आगे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। बहरहाल तो ये तो मैंने बताया कि रिटेलिएशन है ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब का, इसमें 41 से ऊपर एयरक्राफ्ट खराब कर दिए गए ना, जेट जो है उनके बर्बाद करे गए, और न जाने कितने एयर बेसिस रशिया के ख़त्म हो गए, अच्छा खासा जो है नुकसान हुआ। तो अब ये जो अटैक किया है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, इसमें इंटरनेशनल रिस्पांस कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले निकल के आते हैं ज़ेलेंस्की भाई साहब। उन्होंने कहा बहुत गलत बात है, यूएस और यूरोपियन एलाइज से कहा कि आप आओ और अब प्लीज़ प्रेशर तो डालो फिर से रशिया पे, और इनके पास क्या ही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है कि ये यूएस और यूरोपियन यूनियन से कह सकते हैं। अब इसमें भी अब आप कहेंगे क्या लगता है आपको कि क्या जो है वो जो यूएस है या यूरोपियन यूनियन है वो उनका ऐसे इस तरीके से यूरोप साथ देगा? देखिए बिल्कुल यूरोप साथ देने को बिल्कुल रेडी है। क्यों रेडी है? क्योंकि यूरोप का ये कहना है कि जिस हिसाब से ट्रंप के कार्यकाल में आते ही यहाँ पे यूएस ने अपना किनारा कर लिया, नाटो तुम अपना समझो, तुम अपना समझो, तुम अपना, अरे वो इलॉन मस्क का नहीं है भाई जो आदमी, वो किसी और का क्या होगा खुद सोचो। तो ये ऐसे उसमें यूरोप ने समझा भाई हमें ही सारे देशों को पास और साथ रहना होगा, वरना कल को आज यूक्रेन के ऊपर इस तरीके से रशिया ने अटैक किया, हम कमजोर पड़ गए तो हम सब चले जाएंगे। क्योंकि पता है क्या, इन लोगों के पास सिर्फ पावर है, अदरवाइज इनका जो एरिया है और इनका जो पॉपुलेशन है, लैंड मास है, उसे कब्जाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। बट हाँ क्या है, जैसे जापान जैसा देश भी इतना पावरफुल हो गया था एक टाइम पे, तो कहने की बात है कि आपके अंदर पावर कितनी है डिपेंड ये करता है, डिपेंड ये नहीं करता है कि आपका एरिया वेरिया। लेकिन इन सब ने काम साथ में आएंगे, जिसमें कि यूके के पीएम ने बोला कि भाई ठीक है हम आपके साथ खड़े हैं, हर प्रकार से खड़े हैं, ज़ेलेंस्की को लेके फंडिंग भी दी, साथ भी दिया। हालांकि साथ इस स्पाइडर वेब में यूएस का भी रहा होगा, सबके साथ से ही होगा, सबका साथ सबका विकास ही होता है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। इंटेलिजेंस मिलती है यहाँ यूक्रेन को, सब चीज़ मिलती है, तभी तो वो इतनी बड़ी कंट्री के खिलाफ इतने साल से डटा है। नहीं तो बात ऐसी चल रही थी कि रशिया ने अटैक करा है, भाई कितनी देरी का तुम झेल लोगे, थोड़ी देर झेल लोगे, फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि रशिया के कब्जे आ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खड़े रहे। अब इसमें यूएस का ये रिस्पांस है, देखो भाई सीधी सीधी बात है, उनका कहना है कि देखो तुम लोग कर रहे हो फर्जी की झगड़ा, बच्चों वाली बात करते हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? अब बच्चों वाली बात क्या है भाई, इसके अंदर झगड़ा हो रहा है। अब दोनों ही अपनी नाक ऊंची करके बैठे हुए हैं, रशिया ने अटैक कर दिया है, उन्होंने कहा हम देंगे नहीं, रशिया कह रहा है भैया अगर दोगे तो ये हमारा होगा, या रशियन भी बोली जाएगी तुम नाटो भी नहीं जाओगे, तुम कब्जा भी दे दोगे, तुम झुके रहोगे, तुम मिलिट्री भी कम करोगे। तो इतने सारी चीज़ों को यहाँ यूक्रेन मानने को नहीं रेडी है कि हम इतने साल से झगड़ा कर रहे हैं, तुम्हारी ये बात मानने के लिए सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन एक न्यूट्रल शर्तों पर करना चाहते हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह अड़े हैं, और यूक्रेन को बैकअप देने वाली 75 कंट्रीज भी खड़ी हैं। अब इन ड्रोन्स की बात कर ले, जिन ड्रोन से यहाँ पे अटैक हुआ है, ये ईरान के ड्रोन्स हैं साथियों, इनका नाम शाही ड्रोन, शाही ड्रोन ये जो टर्म है वो शहीद सीरीज में आता है, वही आत्मघाती ड्रोन्स जो आजकल जिनका चलन है बहुत ज्यादा, डेवलप करा है ईरान ने, पर्टिकुलरली द शहीद 126। अब देखो ईरान का जब नाम आता है तो ऑब्वियस सी बात है यूएसए को गुस्सा आता ही आता है। और अभी हमने देखा था कि पुतिन से जब बात करने वाली, मैंने आपको बात बताई कि पुतिन ने मना कर दिया कि मैं बिल्कुल भी सीज फायर करने को रेडी नहीं हूं, मैं बदला लूंगा। उस टाइम पे ट्रंप ने पुतिन से जो बात करी उसमें ईरान का नाम भी लिया कि देखो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, मेरा साथ दोगे? पुतिन ने कहा हाँ हाँ बात करेंगे इस बारे में। और पुतिन आज के टाइम पे उसी के बनाए ड्रोन्स को यूज भी कर रहे हैं। तो पुतिन ने तो ट्रंप की तो शिक्षा लेकर करके रखी है, उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। पर्टिकुलरली शहीद 136 के अंदर और इसके वेरिएंट्स भी हैं। ये ड्रोन्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस इसलिए पाए क्योंकि अलग अलग
फाइट्स में, कॉन्फ्लिक्ट्स में इनका उपयोग हुआ, जैसे कि रशिया ने किया है, रशिया फोर्सेस ने यूक्रेन के ऊपर किया है। अब इससे रिलेटेड जैसे भी और खबर आएगी मैं आपको बताऊंगी। आपको क्या लगता है सीज फायर होगी या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं जानना चाहूँगी आपका ओपिनियन। साथ में आप 24 घंटे सातों दिन ज्वाइन कर सकते हैं आराम से मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, मात्र 99 रुपये पर मंथ में आराम से किसी भी एग्जाम की तैयारी आप 24 घंटे सातों दिन साल भर कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। साथ में सभी सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप। आप मुझे हर जगह फॉलो करिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मुझे मेरी काम में आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।